नया फोन सिर्फ 2,999 रुपए महीने में। ब्रांडेड जूते अभी ले जाओ, पैसे आराम से बाद में दे देना। साउंड्स अमेजिंग, राइट? मतलब किसी भी टीनेजर को ये एक जादुई दुनिया लग सकती है। लेकिन जरा रुकिए, आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी जादुई दुनिया के पीछे का असली सच खंगालने वाले हैं। एक पेरेंट के नजरिए से सोचे तो बच्चों को अपनी तरफ खींचने वाला ये बाय नाउ पे लेटर या BNPL, क्या ये वाकई कोई स्मार्ट फाइनेंस है या फिर कोई बहुत बड़ा, बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल? चलिए पता लगाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कंपनियां सिर्फ एक सिंगल क्लिक में लोन क्यों पास कर देती हैं? सोचिए, बिना किसी झंझट के, कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं और टीनेजर्स के हाथों में सीधे महंगे गैजेट्स। कोई भी कंपनी इतनी आसानी से अपना पैसा दांव पर क्यों लगाएगी? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। उन्हें अच्छे से पता है कि इस एक क्लिक के पीछे उनका एक बहुत बहुत बड़ा आर्थिक मुनाफा छुपा है। तो असल में ये है क्या? देखिए, ये BNPL कोई जादू वादू नहीं है। इसका सीधा सा फंडा है, सामान आज ही घर ले जाइए और पैसे पैसे भविष्य में आराम से चुकाते रहिए। कंपनियां अक्सर इसे नो कॉस्ट EMI या 0% इंटरेस्ट का खूबसूरत सा रैपर पहनाकर बेचती हैं। वो सीधे इंसान की साइकोलॉजी से खेलते हैं। मतलब सामान अभी मिलने की खुशी तो तुरंत मिल जाती है, लेकिन पैसे देने का जो असली दर्द होता है ना, वो फ्यूचर के लिए टल जाता है। और बस यही से शुरू होता है हमारा पहला और सबसे जरूरी हिस्सा, मनोवैज्ञानिक खेल, या यूं कहें इमोशनल शॉपिंग के पीछे का असली सच। देखिए, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जब हमें किसी चीज का तुरंत पेमेंट करना होता है ना, तो वो चीज अचानक से बहुत महंगी लगने लगती है। हमारा लॉजिक वाला दिमाग तुरंत ऑन हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये बाद में पेमेंट वाला ऑप्शन सामने आता है, सडनली सब कुछ सस्ता और पॉकेट फ्रेंडली लगने लगता है। लॉजिक गायब और इमोशंस हावी। एक पेरेंट होने के नाते यहीं पर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि इसी इल्यूजन में फंस के यंगस्टर्स ऐसी महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें सच में कोई खास जरूरत नहीं होती। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने के लिए अब बात करते हैं राहुल के कर्ज के जाल की, हर महीने बढ़ते बोझ की एक एकदम रियल कहानी। चलिए एक रियलिटी चेक लेते हैं। राहुल नाम का एक यंग लड़का है, महीने का 28,000 रुपये कमाता है। अब इसके खर्चे देखिए। नया आईफोन EMI पर ले लिया, महीने का सिर्फ 3,000 जा रहा है। नए जूते पे लेटर से मंगा लिए, चलो 2,500 और। फिर क्रेडिट कार्ड से बाइक की कुछ एक्सेसरीज ले ली, 4,000 वहां। देखने में तो ऐसा लगता है ना कि अरे ये तो बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं, आराम से मैनेज हो जाएंगे। लेकिन असल में ये छोटे छोटे टुकड़े मिलकर कितनी बड़ी और भयानक वित्तीय दीवार खड़ी कर देते हैं, ये देखकर सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अब देखिए असली खौफनाक पिक्चर। इन छोटे छोटे खर्चों से उसका फिक्स्ड मंथली बोझ हो गया 10,000 रुपये के भी पार। अब 28,000 की सैलरी में से अगर 10,000 सिर्फ इन किश्तों में चला गया, तो सेविंग्स कितनी बची? बिल्कुल जीरो, शून्य। और लाइफ कभी प्रिडिक्टेबल तो होती नहीं है। अचानक आ गई एक मेडिकल इमरजेंसी। अब क्योंकि सेविंग तो कुछ है नहीं, तो राहुल को मजबूरी में एक बहुत भारी भरकम हाई इंटरेस्ट वाला पर्सनल लोन लेना पड़ गया। पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही क्रैश हो गया। तो ये तो था एक डेमो। अब हम आते हैं इस सिस्टम के छुपे हुए खतरों पर। आसान क्रेडिट के इन असली विलन्स का पर्दाफाश करते हैं। जब ये बाय नाउ पे लेटर का खूबसूरत सा गुब्बारा फूटता है ना, तो अंदर से जो डरावनी सच्चाई निकलती है, उससे हमें अपने बच्चों को बचाना ही होगा। सबसे पहला झटका, भारी लेट फीस। अगर गलती से भी एक पेमेंट मिस हुई तो समझ लीजिए पेनाल्टी का मीटर चालू। दूसरा और सबसे डेंजरस, क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल धड़ाम से नीचे गिरता है। इसका मतलब है कि कल को अगर एजुकेशन लोन या होम लोन चाहिए तो बहुत दिक्कत होगी। तीसरा है ओवर स्पेंडिंग, यानी बेतहाशा खर्च करने की एक बहुत ही खतरनाक लत। और चौथा, इन सबका नतीजा, भारी मानसिक तनाव और एंजाइटी, जो आज के युवाओं की रातों की नींद उड़ा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या करें? तो हमारा अगला सेक्शन है पेरेंटल गाइडेंस। क्या BNPL असल में कभी सुरक्षित हो सकता है? सच कहूं तो BNPL खुद में कोई विलेन नहीं है। ये तो एक बहुत ही तेज धार वाले चाकू की तरह है, जिससे आप सब्जी भी काट सकते हैं और अगर ध्यान न रखा तो हाथ भी कट सकता है। तो इसके सुरक्षित इस्तेमाल के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं। पहला, एक स्टेबल और रेगुलर इनकम का होना बहुत जरूरी है। दूसरा रूल, एक्सट्रीम लेवल का अनुशासन। तीसरा, बैकअप के तौर पर एक इमरजेंसी फंड हर हाल में होना चाहिए। चौथा, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जरूरतों के लिए होना चाहिए, लग्जरी या शौक के लिए बिल्कुल नहीं। और पांचवां, जो सबसे अहम है, चाहे कुछ भी हो जाए,
कभी भी किसी भी हालत में अपनी ड्यू डेट मिस नहीं करनी है। इन सब के बीच पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत ही शानदार, मैं कहूँगा एक गोल्डन रूल है जो हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी चीज़ को नकद में यानी कैश देकर नहीं खरीद सकता तो शायद उसे वो चीज़ अभी खरीदनी ही नहीं चाहिए। सीरियसली, अगर घर के युवा सिर्फ इस एक रूल को अपनी लाइफ में उतार लेना तो वो इस मॉडर्न ज़माने के डेट ट्रैप से, इस कर्ज के जंजाल से हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का फाइनल वर्डिक्ट एकदम शीशे की तरह साफ है। अगर इंसान के अंदर सख्त अनुशासन है तो ये टूल पूरी तरह से सेफ और फायदेमंद है। लेकिन अगर शॉपिंग सिर्फ भावनाओं में बहकर या पीयर प्रेशर में की जा रही है तो यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल है। क्योंकि असली प्रॉब्लम इस टूल में नहीं है, प्रॉब्लम है उसे इस्तेमाल करने वाले के माइंडसेट में। स्मार्ट और जिम्मेदार आर्थिक आदतें बनाना ही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है। अगर आज का ये डीप डाइव विश्लेषण हेल्पफुल लगा हो तो फाइनेंस बाय संदीप 17 को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही और आंखें खोलने वाली चर्चाएं लाते रहें। और जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, जब अगली बार कोई ऑनलाइन शॉपिंग करें तो जरा रुक कर सोचिएगा, उस प्रोडक्ट की असली कीमत क्या है? सिर्फ वो कीमत जो स्क्रीन पर दिख रही है, या फिर भविष्य की वो मानसिक शांति जो शायद उसकी किश्तें चुकाने में चली जाए?